बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आएंगे अपने बहुत प्यारे गांव बकराला में। एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है मेरे गांव का प्यारा ये नक्का कहलाता है। ये नक्का Here is the point. ये मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है बाबा बाप भी कुछ बताओ। कि अलकादर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ये सामने सूफ़ी ब्लॉक है। बच्चे कैमरा को थोड़ा सा टर्न करो, ये सूफ़ी ब्लॉक भी दिखा दो। माशाल्लाह से बहुत प्यारा इन्होंने। इसकी वजह क्या है? लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। था सैर सपाटा करना, इसलिए तो मंडी होनी चाहिए। तो आए हम आपको अपने मोहल्ले की सैर कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात या डियर व्यूवर्स, आपने बेशुमार मुसाफिर 002 के चैनल से बेशुमार वीडियोस देखी होंगी। आज मैं उसी प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और आपने अक्सर बकराला के व्यूज़ जो हैं वो देखे होंगे। बकराला के मनाज़र भी इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई दिलकश मंज़र। और मैं आज आपको बकराला के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। असल में बकराला का नाम जो है ये सारे लोगों के लिए एक मेरे ख़्याल से शायद नई बात होगी। आज जितना भी आप पीछे मंज़र देख रहे हैं, इसमें एक मखसूस किस्म का पौधा पाया जाता है जिसे बैकड़ कहते हैं। और ये इस पूरे इलाके की ख़ासियत है कि यहाँ हर तरफ आपको बहकड़ के पौधे जो हैं वो नज़र आए। और इसी मुनासबत से आज से कई बरस पहले जब यहाँ आबादी जो है वो बसना शुरू हुई, लोग यहाँ बसना शुरू हुए, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो इस मुनासबत से रखा कि इस एरिए को बहकड़ वाला कहा जाता था। और बाद में ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होकर बकराला के नाम से याद किया जाने लगा। बकराला के मतलब एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो और मैं उसका इजाफ़ा करना चाहता हूँ। ये टिल्ला जोगियाँ और चकवाल के दरमियान सबसे बड़ी बिफ़ोर पार्टीशन सिखों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। और इसके आज भी बाक़ियात, यहाँ का दारा और यहाँ के पुराने दरख्त और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गम्माज़ी करता है और इसकी हकीकत को बयान करता है कि ये इस एरिए की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने बहुत ही प्यारे और हिस्टोरिकल गांव बकराला में। और यहाँ में जब 1947 से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुओं और सिखों की पनाहगाह हुआ करता था, जो अब यहाँ पे गखड़ों की पहचान बन चुका है। अब यहाँ पे तकरीबन एक साल कबल तकरीबन अलकादर यूनिवर्सिटी का क़याम भी शुरू हो गया है, जो अभी तकमील नहीं हुई पूरी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगी और इसकी पहचान इंशाल्लाह बनेगी जल्द। और इस टाइम आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारे गांव की जो खूबसूरती है। और इस वक्त धूप निकली है और इसमें जो खूबसूरती हमारी नज़र आ रही है हमारे गाँव की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको बड़े ही शॉर्ट्स दिखाए हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। जमील भाई ने आगे आपको बकराला के नाम के हवाले से बताया। फिर मेरे बहुत प्यारे भाई जो मेरा दोस्त भी है ज़ेबी, वो आया हुआ था, उसने आपको बकराला के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई। ये मेरा छोटा भाई अलियान खड़ा हुआ है, फ़रहान है, इसको तो आप जानते ही होंगे। ज़ेबी आओ ना आप भी। तो अभी ये है कि ये जो मेरी इस साइड पे है, यहाँ पे ये मेरे भाई ज़ेबी का घर है। हम अभी फिर चलें, अलियान आपको ज़रा अपने मोहल्ले की शॉट्स दिखाएंगे। आए हम आपको अपने मोहल्ले की सैर कराते हैं।
बकराला के मतलब एक और फैक्ट, ये जो पहाड़ी सिलसिला आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में, ये बुनियादी तौर पर खीवड़ा माइंस तक जाता है। इस तरफ अगर आप जेलम और खीवड़ा की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये खीवड़ा माइंस के साथ जाके मिलता है। नमक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान और दुनिया की दूसरे नंबर पे कान जो है वो पाकिस्तान के पास है, और ये पहाड़ी सिलसिला उसी के साथ जाके मिलता है। और बकराला अगर आप मशरक़ की तरफ जाते हैं तो बकराला बेसिकली उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों का एंड है। उसके बाद आगे कोकराकरम के पहाड़ शुरू हो जाते हैं और कोहमालिया के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये पोटोहार और पहाड़ी सिलसिला, ये पहाड़ी सिलसिला जो है आगे शुमाली इलाका जात तक और कश्मीर तक जाता है। ये हम वीडियो बना रहे थे तो वैसे चाह के ना कैमरा में चेक मेरे भाई नईम यहाँ पे खड़े थे, इनसे ज़रा पूछते हैं बकराला की हिस्ट्री। नईम, ज़रा बकराला के बारे में बताएं ना, आप थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताएं, लोगों को पता चले। बकराला सारा खूबसूरत है ना। खूबसूरत तो वाकई बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा बकराला ने देखा बड़े बड़े दूरों इतना लोग ने गुजर खानू दीनों चे कड़ा है नहीं यार बड़ी दरवेज तू लोग बड़े बड़े दूर लोग ने। हाँ बड़े बड़े दूर तू लोग ने किला अरतास तू इधर। उसकी वजह क्या है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। था सैर सपाटा करना इसने था मंडी होनी चाहिए तक वो पुराने दौरियों कब्रां दिसनियां नहीं ना। इतना उस दौर में सिख लोग रहने होते सन। किस जगह पे? फिर बाहर आए उन्होंने निशानी रह गई सी तकना है ना। नहीं, कौन सी जगह? ये है जी ओ पारी जगह। अच्छा, और ये जो कब्रिस्तान है ये कितना पुराना है? ये सामने जो कब्रिस्तान तो 100 साल पुराना है। अच्छा, 100 साल पुराना। और कोई चीज़ ये जो पीछे उस दौर तो काफले जाने होने सुने ऐसे कि ना बगा शेर ओ किला संगन। अच्छा, ये फिर जिस तरह बाने बगदाद शरीफ इराक ये सऊदी अरब पीर शाह गाजी। तो ये पीछे कौन सी जगह? कड़ीला ये पीछे? हाँ कड़ीला। इसके बारे में भी कुछ बताओ ना। कड़ीला पास ओ था जाइना सी कार वो भैया है ना वो ए जाओ पंपा को मैं जाना था चाचे ना इतना सारा था। अच्छा जी दोस्तों, हेयर इज़ द पॉइंट। ये मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पे जीटी रोड से जो व्यू बनता है, ईद का मौका हो, ईद के अलावा भी जब मौसम अच्छा होता है तो काफ़ी लोग आके यहाँ पे फ़ोटोज़ बनाते हैं, यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फीज़ बनाते हैं।
ये वो अगर आप कहें कि मेन एज है बकराला के पास, मेन पॉइंट है फ़ोटोग्राफ़ी के लिहाज से। जब वहाँ पे आप जीटी रोड पे खड़े हो के यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, यहाँ के फ़ोटोज़ बनाते हैं, तो एक बड़ा प्यारा लुक निकल के सामने आता है। ठीक है, लोग काफ़ी आते हैं। अभी पिछले दिनों ईद थी, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे, अपनी टिकटॉक की वीडियोस शूट की हैं, उसके अलावा फ़ोटोज़ बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। कहने का मकसद ये है कि बकराला में जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है ख़ूबसूरती के लिहाज से, नेचुरल शॉट के लिहाज से, वो यही जो है ना, ये मेरी बैक साइड पे जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वो पॉइंट है। ये सामने खलपड़ है। यहाँ पे अगर आप जीटी रोड से देखें तो सबसे बड़ा जो है पहाड़ है, जो एक बड़ा स्टोन है, ये लंबाई में, सीधा लंबाई, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे इसी तरह से खड़ा है। और जब आप जीटी रोड से देखते हैं या वैसे भी इसको देखें तो ये बड़ा अट्रैक्टिव सा, बड़ा खूबसूरत लगता है। बड़ा पत्थर है और ये काफ़ी अरसे से यहीं पर बारिशें होती रही हैं। यहाँ पे काफ़ी मौसम ख़राब होता रहा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इसके ऊपर से कोई स्लाइडिंग नहीं हुई। और तो अपने बकराला की खूबसूरती दिखाने के लिए, नेचुरल ब्यूटीज़, नेचुरल सीन दिखाने के लिए मैंने एक कोशिश की है। एक बहुत अच्छे दोस्त ज़ेबी भाई, जमील भाई, हमारी को होस्ट अलिशबा, हम सब की एक मेहनत से, हम सब की काविश से एक कम्बिनेशन निकल के आया है वीडियो का।